हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो श्यामनाथ की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने अपनी माँ को समझा दिया था कि आपको कैसे रहना है और क्या पहनना है। माँ को कहा था कि कुर्सी पर ही बैठे रहना, सोना मत, और सफ़ेद सलवार कमीज़ पहनना। अब शाम के 5 बज गए थे, सब तैयारियाँ पूरी हो गई थी। श्यामनाथ और उनकी पत्नी भी तैयार हो गए थे, पर माँ अंदर ही अंदर बेचैन थी। चिंता कर रही थी कि जो बॉस है, चीफ है, वो तो अंग्रेज है, मतलब वो तो अंग्रेज़ों से ही डर जाती है, पर ये तो अमरीकी है, वो कैसे बात करेगी। उसका तैयारियां होते देखी उसका दिल धक धक कर रहा था, पर वो चाहती थी कि वो उस अपनी सहेली के घर चली जाए, पर बेटे का हुक्म कैसे टाल सकती थी, क्योंकि बेटे ने क्या कह दिया था कि नहीं जाना उस सहेली के घर। अब समय हुआ, चीफ, उनकी पत्नी और कुछ मेहमान साथ में आए, और अच्छा दौर, अब पहले बताया था ना ड्रिंक का दौर, तो ड्रिंक का अच्छा दौर चला। और सब जो मेम साहब हैं, चीफ की पत्नी है, उसे कमरे की सजावट, सोफ़ा कवर के डिज़ाइन, पर्दे पसंद आए, और वह सबकी मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी सबके लिए। कौन? चीफ की पत्नी काला गाउन पहने सुंदर लग रही थी, और सब देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी, क्योंकि वो तो बाहर से आई थी, और सब देसी यानी इंडियंस जो भी उनके साथ आए थे, उनके लिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। और ड्रिंक पर ड्रिंक चलते रहे, कोई भी कमी नहीं हुई। और 2 ड्रिंक के बाद ही, मतलब इसमें बताया है कि वो तो चीफ तो चुटकुले और वो सुनाने लग गए थे। ऑफिस में चाहे सख्त थे, पर यहाँ पर तो वे सबसे मिलजुल कर हंस कर बातें कर रहे थे। अब उन्हें कहाँ खाने के लिए कहाँ जाना था? बरामदे में। वहाँ जैसे ही गए, श्यामनाथ ठिठक गए। श्यामनाथ ने माँ को क्या समझाया था कि कुर्सी पर बैठी रहना, सोना मत, पैर ऊंचे मत करना, पर देखते ही श्यामनाथ ठिठक गए जब उन्होंने देखा कि माँ कुर्सी पर पैर रखकर सो रही है। कभी उनका सिर इधर झूलता है, कभी उधर, और खराटों की आवाज़ कम और ज़्यादा होती जाती है, और सर से जो पल्लू है वो सरक गया है, जिससे उनके आधे झड़े बाल साफ नज़र आ रहे हैं। उनको देखकर श्यामनाथ इतना खींच उठे, उन्होंने सोचा कि अगर वो नहीं होते तो वो क्या करते कि झटक कर उठा दें, ऐसा उनके मन में आया, पर चीफ के सामने वे ऐसा नहीं कर सकते थे। अब वो उन्होंने तभी, मतलब जो चीफ हैं, उन्होंने माँ को देखते ही वे खुश हो गए और उनको नमस्ते की। पर माँ के, अब वो पहले से सुबह से डर रही थी ना, तो माँ के हाथ में क्या था? एक हाथ में माला थी, और तो माँ का एक ही हाथ उन्होंने बाहर किया, वो भी राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड। तो श्यामनाथ ने कहा, माँ तुम्हें तो पता है ना कौन सा हाथ आगे करते हैं। तब तक तो श्यामनाथ उनका हाथ पकड़े ही उनसे कहने लगे थे, हाउ डू यू डू। तो फिर उसने, श्यामनाथ ने माँ से कहा, माँ आप भी पूछो। तो वो बेचारी वैसे ही झिझक रही थी, उसने कहा हाउ डू डू। तो फिर वो सब स्त्रियाँ हंसने लगी। तो चीफ ने भी कहा कि उन सबको कहा पुअर डियर, मतलब ऐसे किसी पर हंसा नहीं जाता। और फिर उसके बाद श्यामनाथ ने कहा, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, इसीलिए हिचकिचाती है बोलने में, बात नहीं करती। तो चीफ खुश हो गए, वो बोले, अच्छा तुम्हारी माँ गांव की रहने वाली है, मुझे तो गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तो फिर उन्होंने कहा, वहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं, वो सुनाओ कोई ठप्पे ऐसे। तो माँ को कहते, माँ ने कहा, मैंने कब गाया है बेटा, जो अब गाऊंगी। फिर भी माँ बेटे के कहना तो वो टाल नहीं सकती थी, और उसने
एक पुराना विवाह का गीत गाया। सब लोग तालियां बजाने लगे। माँ ने महफिल में नया रंग भर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ की, चीफ ने पूछा, यहाँ की कोई दस्तकारी क्या है? दस्तकारी यानी एम्ब्रॉयडरी, हाथ से बनाने वाली चीज़ें क्या यहाँ पर फेमस हैं? तो श्यामनाथ ने कहा कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको पूरा सेट एक गिफ्ट कर दूँगा। तो चीफ ने कहा नहीं नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। घर में औरतें क्या बनाती हैं, मतलब बाज़ार की चीज़ें नहीं चाहिए, घर में औरतें क्या बनाती हैं। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर फुलकारी, फुलकारी यानी एक एम्ब्रॉयडरी है एक तरह की, वो घर की महिलाएं करती हैं और गुड़ियाँ बनाती हैं, यानी गुड़ियाँ सजाने का काम ऐसे करती हैं। तो अब चीफ का मन हुआ कि वो फुलकारी देखी जाए। तो बेटे ने कहा माँ आपके हाथ की बनी हुई फुलकारी है ना, वो दिखाओ, दुपट्टे पर की हुई। तो माँ कहती है, मतलब वो तो अंदर है, मतलब तो वो भी फिर भी बेचारी लेकर आई, दिखाया, पर फटा पुराना दुपट्टा, थोड़ा पुराना हो गया था। तो इसने कहा, श्यामनाथ ने, मेरी माँ आपको नया बना देगी। बेचारी माँ की तो अभी आंखें भी इतनी तेज़ नहीं थी, अभी तो देख भी नहीं सकती थी पूरा, तो कैसे बनाती। फिर भी वो कुछ नहीं बोली और साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा जब माँ तुम्हारी फुलकारी बनाना शुरू करेगी ना, तब मैं देखने आऊँगा। और इस तरह सब लोग खुश होकर गए। रात बहुत देर हो चुकी थी, सब जगह बाहर, सब जगह सन्नाटा छाया हुआ था और सिर्फ श्यामनाथ के घर से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें आ रही थी। यानी सब मेहमान तो चले गए थे, अब जो बर्तन रखने थे, सब क्लीन करना था, उसकी आवाज़ें आ रही थी। और श्यामनाथ तो बहुत खुशी थे क्योंकि चीफ बहुत खुश होकर गए थे। तो उन्होंने वहाँ जाकर माँ का दरवाज़ा खटखटाया। इतनी रात को माँ पहले ही डर रही थी कि अरे मुझसे कैसी गलती हो गई, मैं यहाँ नहीं होती तो ही अच्छा था, अब चीफ को बुरा ना लगाओ, ऐसे मन में पहले ही वो विचार कर रही थी। और तभी श्यामनाथ ने दरवाज़ा ठकठकाया तो वो और डर गई। फिर उसने कहा बेटा मुझसे कुछ गलती हुई? तो बेटे ने कहा नहीं माँ, आपने तो महफिल, माँ को उसने गले लगा लिया और कहा माँ आपने तो आज महफिल में नया रंग भर दिया। चीफ बहुत खुश हुए। तो माँ ने कहा अच्छा बेटा, तो अच्छा है, तो अब तुम मुझे हरिद्वार छोड़ दो, मतलब आप भी अपने हिसाब से रहो और मैं भी वहाँ पर जाऊँगी। तो बेटा फिर गुस्सा हो गया, ऐसी बातें करती हो, हरिद्वार जाओगी? क्या मेरे, मतलब चीफ जो इतना खुश होकर गए हैं, क्या उनको, मतलब मेरा सब काम बिगाड़ोगी? चीफ ने कहा है कि फुलकारी, तो फुलकारी कौन बनाएगा? माँ कहती है अभी मेरी आंखें कहाँ हैं इतनी जो मैं बना सकूँ। देखो मेरी, अगर चीफ इतना खुश हुआ है, अगर कुछ काम बिगड़ा तो फिर मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर चीफ खुश हुए तो मेरी तरक्की होगी, प्रोग्रेस होगी नौकरी में। तो माँ कहती है अच्छा बेटा तेरी तरक्की होगी। तो वो कहता है तरक्की ऐसे ही नहीं होगी, उसके लिए थोड़ी ये सब करना पड़ता है। माँ फिर से बेचारी अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करती है और कहती है हाँ हाँ बेटा, जैसा बन पड़ेगा बनाऊंगी। और इस तरह से अंत में, मतलब दोनों, मतलब माँ बेचारी अभी तक भी बेटे के लिए ही सोच रही है, बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए ही, कि हाँ आँख नहीं है तो भी वह करके ही देगी बेटे के लिए। माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी और मिस्टर श्यामनाथ कहते हैं अब सो जाओ माँ, कहते हुए लड़खड़ाते हुए कमरे की ओर चले गए। तो ये है इसकी कहानी। मैं इसी के साथ आपको पीडीएफ भेज रही हूँ, तो नोट्स लिख लेना। थैंक यू।